जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अष्टयम सेवा पद्धति। कभी पान या बीड़ा अर्पण करके, कभी चरण का सम्माहन करके, कभी माला आदि से श्रृंगार रचना करके, कभी पंख से हवा करके, कभी कर्पूर आदि से सुगंधित और स्वादिष्ट अर्पण अमृत तुल्य जल का पान कराकर मैं घर में ही श्री राधिका और माधव का भजन सेवा कब करूंगी। तब सुखो भाव में निमग्न होकर सोहचरी दासी स्वरूप से परम राध्य हित स्वरूप दंपति श्री श्यामा श्याम का 8 प्रहर दुलार करना, उनका मनानुकूल परिचर्या करना, यही रसिक उपासक का परम साध्य अर्थात चरम लक्ष्य होता है। ओह साध्य वस्तु का प्राप्ति का छड़ी से वृंदावनीय रसोपासना में अष्टयम सेवा का विशद महत्व है। रसिक उपासक का प्रगट सेवा और सेवा भावना नित्य करनी चाहिए। प्रगट सेवा से तात्पर्य मंगला से शयन पर्यंत राग भोग आरती द्वारा श्री जी का श्री विग्रह छवि नाम सेवा परिचर्या करना और सेवा भावना मानसी सेवा से तात्पर्य श्री जी का मंगला से लेकर शयन पर्यंत लीलाओं के चिंतन करना अर्थात किसी साधन के बिना केवल मन का भावों द्वारा की जाने वाली इष्ट का परिचर्या नित्य। इस प्रकार जब उपासक अष्टप्रहर प्रगट सेवा और सेवा भावना करता है तो उसका चिंत रसिक जनों का वाणियों एवं श्री जी का नित्य विहार लीलाओं में रंग जाता है और उसे कुंज महल का प्राप्ति हो जाती है। प्रगट सेवा में भाव का स्थिति कूप जल के समान होता है। भावना नदी, उसके ऊपर नित्य विहार समुद्र के समान होता है। आचार्य ने मानसिक भावना को ही श्रेष्ठ। सेवा में सावधानियाँ। फर्स्ट अमानिया। अमानिया शब्द का प्रयोग उन सभी वस्तुओं या पदार्थ के लिए किया जाता है जो अभी तक प्रियालाल को अर्पित नहीं की गई है, अर्थात अनअर्पित वस्तुओं, भोग या पदार्थ इत्यादि को अमानिया कहलाता है। अमानिया शब्द का प्रयोग वस्तुओं का प्रियालाल को अर्पित करने योग्य बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे फल, रसोई इत्यादि का अर्पित करने योग्य बनाना, सेवा का पात्र मार्जन करना, वस्त्रों को सिलकर तैयार करना इत्यादि। वस्तु या भोग पदार्थों का प्रियालाल के उपयोग हेतु तैयार करने का प्रक्रिया को भी अमानिया कहते हैं। प्रसादी। सेकंड, उपासक के द्वारा प्रियालाल को अर्पित की गई कोई भी वस्तु या पदार्थों का जब प्रियालाल ग्रहण कर लेते हैं तब उन्हें हम प्रसाद या प्रसादी वस्तु कहते हैं। थर्ड, पवित्रता। उपासक को सेवा में वो ये सावधानी रखनी चाहिए कि अमानिया वस्तु कभी भी प्रसादी वस्तु से स्पर्श न होनी पाए। यदि अमानिया वस्तु प्रसादी वस्तु से स्पर्श हो जाती है तो वो वस्तु भी प्रसादी हो जाता है, जैसे प्रियालाल को अर्पित नहीं करना चाहिए। सेवा करने समय उपासक को पूर्ण सचेतता या ध्यान रखना चाहिए
जैसे सेवा पदार्थों का स्वच्छता, सेवा में प्रयोग आने वाली वस्त्र का स्वच्छता, शयन का स्वच्छता, जैसे श्रीजी का स्पर्श करने से पहले, प्रसादी वस्तु को स्पर्श के बाद स्वच्छ जल से हाथ को धोना इत्यादि। उपासक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रियालाल के संपूर्ण सेवा हो जाने के बाद प्रसादी वस्तु चंदन, इत्र, भोग प्रसाद सेवन करना चाहिए। सेवा के बीच में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी वस्तु श्रीजी के सेवा में प्रयोग होता है वो स्पर्श जल से प्रंखलित करके श्रीजी के सेवा में प्रयोग करें या स्वच्छ वस्त्र आदि बिछाए फिर वस्तुओं का रखें। हाथ हमेशा स्वच्छ होना चाहिए।